ऐसे संत हैं जो बिल्कुल दक्षिणा में 1 रुपये नहीं लेते, भोजन में कुछ खाते नहीं, फलाहार में कुछ लेते नहीं, दूध वो पीते नहीं। ऐसे संत के दर्शन करा रहा हूँ। पर सोते हैं और ये ध्यान इसी पे सोते हैं, इसी को ओढ़ते हैं। ये देख पा रहे हैं, कोई संग्रहालय नहीं है, पूरा कच्ची कुटिया है। और इतना ये देखो, ये बोरी को बिछाएंगे, इतना ही है, कोई संग्रहालय नहीं किया। साल से यहाँ रहते हैं, खाना वाना कुछ नहीं खाते, कल चास पीते हैं 2 टाइम पे, और आने वालों की सेवा करते हैं और दक्षिणा में कुछ नहीं लेते हैं। जी। जो संतों ने लाते हैं वो प्रसाद वो वापिस संत भक्तों को दे देते हैं इनके। बाकी आप कुछ नहीं लेते, न पैसा लेते हैं, न कुछ नहीं लेते हैं। ये कुटिया बनी हुई है, ये कुटिया के अंदर रहते हैं और ये लिपाई सुबह झाड़ू करना सब आप खुद करते हैं। महाराज जी ने कहा मुझे भी दिखाओ धर्मरथ, मैं भी ऐसा धर्मरथ देखना चाहता हूँ। और आप देख पा रहे हैं महाराज जी पहली बार अपनी आश्रम के बाहर की तरफ आए हैं और मैं अपना जीवन धन्य मानता हूँ। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि धर्म की यात्रा में आपको त्यागी तपस्वी दिव्य संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज मैं राजस्थान के महान त्यागी संतों के दर्शन करा रहा हूँ जो राजस्थान के पाली जिले के अंदर है। उन त्यागी जी के दर्शन कराऊंगा। जिस कुटिया के आगे बैठे हैं उस कुटिया का नाम ही त्यागी कुटिया है। जैसे आप त्यागी आश्रम से बुस्सी गाँव में जैसे आप देख पा रहे हैं। साथियों एक बड़ी खुशखबरी ये बता देता हूँ, धर्म का रथ अपना अपडेट हुआ है। धर्म का रथ, हमें नया धर्म का रथ मिला है। उसके बदले ये नया धर्म का रथ आप सभी के सपोर्ट से इस नए धर्म रथ में सहयोग किया हमारे संदीप जी पावना ने और आप सभी भक्तों ने, हमारे सब्सक्राइबर ने। और अब जो धर्म के रथ के माध्यम से संतों के दर्शन होंगे, सबसे पहले हम ओम बन्ना के भी दर्शन किए, आपको वो के भी दर्शन करवाएंगे रात को। अब यहाँ पर कुछ भक्त हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो अब त्यागी जी के दर्शन करा रहा हूँ वो किस प्रकार के महात्मा है, ये महात्मा कैसे हैं? मतलब मैं सब यूँ अन्न नहीं खाते और बहुत ही भक्ति भाव वाले हैं। ये और तो बड़ी बात होती है, अन्न नहीं खाते। मैं कह रहा हूँ फलाहार भी ग्रहण नहीं करते, हाँ जी, कुछ भी नहीं फलाहार खाते। हाँ जी। ये एक ऐसे संत हैं जो रोटी नहीं खाते, भोजन नहीं करते, फलाहार नहीं करते, कुछ भी नहीं खाते और बिना भोजन खाए, बिना दूध पिए ये संत हैं, ऐसे संत। आप इन महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे? महाराज जी तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा महाराज नहीं कि पाली जिले में किधर है ही नहीं। मैं तो देखता है ऐसा महाराज होना ही मांगता है, ऐसे ही होना मांगता है। तो कोई लेना कुछ लेता नहीं, सिर्फ टका कुछ नहीं लेते, कहीं दक्षिणा में 10 रुपये भी नहीं लेते। पैसा नहीं लेते बस। ऐसे संत हैं जो बिल्कुल दक्षिणा में 1 रुपये नहीं लेते, भोजन में कुछ खाते नहीं, फलाहार में कुछ लेते नहीं, दूध वो पीते नहीं। ऐसे संत के दर्शन करा रहा हूँ। कोई मखमल में सोते नहीं हैं, आलिशान पंखा नहीं लगाते, बिल्कुल भी बोरी के ऊपर सोते हैं और बोरी को ओढ़ के सोते हैं, कागज़ बिछा के सोते हैं और कुछ नहीं लेते किसी से भी। जो भी आपको उनके दर्शन कराऊंगा, छोटा सा वीडियो होगा लेकिन फिर भी आपको बड़ा आनंद आएगा। माला का ले लेना नजदीक से। साथियों आज मेरा बहुत बड़ा खुशी का दिन है और बड़ा प्रसन्न हूँ कि जिन त्यागी जी के दर्शन मैंने आज से 2 साल पहले किए थे, आप सभी को करवाए थे, आज मेरे गुरु कृपा से, मेरी हरि की कृपा से, मेरे सांवरिया सेठ, मेरे राम की कृपा से आज मुझे वापस दर्शन हुए और बड़ा सौभाग्यशाली। हालांकि रात को आया था, जब मैंने कहा ओम बन्ना के जाते हुए सीधा मैं यहाँ आया तो रात को थोड़ा लेट हो गया, तो मैं सुबह का गुरु जी के दर्शन करेंगे तो महाराज जी के, त्यागी जी के दर्शन करवाने के लिए आया हूँ। और महाराज जी कभी कहीं दक्षिणा नहीं लेते बिल्कुल भी, और ना ही कोई संग्रहालय करते हैं महाराज जी यहाँ पर।
और कोई भी जनता से, आम पब्लिक से, समाज से, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं बता दूं, चाहे तो कोई भी मतलब बड़ा भव्य आश्रम मठ बना सकते थे, लेकिन आज भी कच्ची कुटियाओं में गौ से गोबर लिपा हुआ, ये हमारी बोरी बोलते हैं, कोई गोनी बोलते हैं, हमारे यहाँ बोरी बोलते हैं, इसको बोरी बोलते हैं। बोरी पे बैठना, बोरी पे सोना, बोरी कहीं रहना, बिल्कुल भी। आप इसी गांव से महाराज जी? साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये महाराज जी की कुटिया है, आश्रम है। आप देख पा रहे हैं कच्ची कुटिया, हालांकि मैंने बहुत पहले आया तो वही बनी हुई है, कोई ईंटों का पक्का नहीं बनाया। और ये भी कच्चा क्यों बनाया, मुझे आपको सबको पता है। जो भजन का मन लगता है, जो आसक्ति से दूर होते हैं, जो माया से दूर रह सकता है, वही भगवान के मेरे करीब रह सकता है। जो माया को जीत सकता है, उसी के चरण, वही मेरे राम जी के चरणों में स्थान बना सकता है। क्योंकि माया एक ऐसी है जो मोह माया, समाज में फंसना, फिर वो रियल में भक्ति से दूर हो जाते हैं। तो महाराज जी ने अपनी ज़मीन से जुड़े हुए और कच्ची कुटियाओं में रियल में जो भजन का अनुभव मिलता है, रियल में मैं देखता हूँ एक माला का कई गुना फल भी मिलता है। हम पहले महाराज जी के, ठाकुर जी के दर्शन करवाते हैं। मैं पवित्र इस धरती पर अंदर दर्शन करने से पहले यहाँ साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप देख पा रहे हैं पूरी कच्ची कुटिया है महाराज जी की बनी हुई, और मेरे ठाकुर जी के दर्शन करवा रहा हूँ। ये इनके गुरु जी हैं, ये माता जी जैसे कि, और ये मेरे राम जी। क्योंकि यहाँ दक्षिणा रखना सख्त मना है, इसीलिए यहाँ पर कोई चॉकलेट या टॉफ़ी दे सकते हैं, बाकी कोई चीज़ यहाँ रख नहीं सकते, ये नियम है। और महाराज जी इसी के ऊपर सोते हैं, कागज़ का टुकड़ा है ना, इसी के ऊपर सोते हैं, और ये ध्यान इसी पे सोते हैं, इसी को ओढ़ते हैं। ये देख पा रहे हैं, कोई संग्रहालय नहीं है, पूरा कच्ची कुटिया है। और इतना, ये देखो, ये बोरी को बिछाएंगे, इतना ही है, कोई संग्रहालय नहीं किया हुआ। कोई पूरा में आप ढूंढेंगे, कुछ संग्रहालय नहीं मिलेगा आपको, कोई संग्रहालय नहीं है। ऊपर से दिखाना, ये महाराज जी का कमंडल है। साथियों, आज मेरा जीवन धन्य है, आपका भी जीवन धन्य है। ये दर्शन के लिए आया हूँ, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, तो अभी क्या है, जो दर्शन करवा रहा हूँ अवश्य दर्शन करें। ऐसे त्यागी संत के दुर्लभ दर्शन आपको किए जा रहे हैं आज। ले अरे मुझे साथियों, पहले तो हृदय भर आया है कि गुरु जी का देख के ऐसा लग रहा है कि आज कहते हैं ना, जब अयोध्या जाते हैं तो राम जी कैसी प्रकार फलके बिछाए रहते हैं अपने जनताओं के लिए, अपने भक्तों के लिए, उसी प्रकार यहाँ भाव देख के ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे राम जी बाल रूप में यहाँ है। और अनुभूति, जो एनर्जी मैंने यहाँ आके देखा हूँ, वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, और हृदय भर जाता है जब ये मेरे ठाकुर जी के भाव देखता हूँ। गुरु की कृपा से, हरि की कृपा से होते हैं। और महाराज जी के मैं दर्शन इसलिए करवाने आया हूँ कि इनके दर्शन ही हमारे जीवन को कल्याण करने के लिए, भक्ति की तरफ लेके जाने के लिए, और अभी हमें संभलने के लिए मात्र काफ़ी होते हैं। कहते हैं ना, पहचान तो हम सूरज की भी नहीं कर पाते, क्यों हम देखते हैं, लेकिन साक्षात ईश्वर है। उसी प्रकार भगवान संत है ना, एक समझ लीजिए समुद्र भगवान है, तो संत वो बादल है। क्योंकि समुद्र को हम पी नहीं सकते, लेकिन बादल के बगैर हम जी नहीं सकते, ये सत्य वचन है। और जो यहाँ गाँव वासी है, इनसे मैं थोड़ा त्यागी जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वर्णन करने मेरे पास जुबान नहीं, वो वर्णन कर सकूं इन महात्माओं का, संतों का। क्यों संत नहीं होते ना, पूरा संसार जल उठता। और संतों का वर्णन बहुत हमारे रामचरितमानस में कहा गया है, गीता में कहा गया है, चाहे
हनुमान चालीसा में लेंगे तो भी संतों के लिए हनुमान जी भी कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ अभी इस पाली ज़िले में हैं और राजस्थान की तपोभूमि कहें, संतों की भूमि भी कहा गया है, वीरों की भूमि भी कहा गया है। तो त्यागी जी के बारे में थोड़ा दो शब्द आपसे सुनना चाहूँ। त्यागी जी महाराज बहुत साल से यहाँ रहते हैं, खाना वाना कुछ नहीं खाते, खाली चास पीते हैं 2 टाइम पे, और आने वालों की सेवा करते हैं और दक्षिणा में कुछ नहीं लेते हैं। जी जो संतों ने लाते हैं वो प्रसाद वो वापिस संत भक्तों को दे देते हैं इनके। बाकी आप कुछ नहीं लेते, न पैसा लेते हैं, न कुछ नहीं लेते। ये कुटिया बनी हुई है, ये कुटिया के अंदर रहते हैं और ये लिपाई सुबह झाड़ू करना सब आप खुद करते हैं। मैं एक बड़ी बात बताता हूँ आपको, हमारे राजस्थान की बात करूँ क्योंकि मेरा जन्म यहीं का है, तो मैं इसी मिट्टी का हूँ। तो मैंने बहुत सारे संतों के जैसा हूँ, संत भेष में मुझे कोई भी मिले मैं उसको प्रणाम करता हूँ। मेरे राम जी का वेश है, मेरे राम जी ने इनका ये वेश धारण किया था संतों का, तो हम कहते हैं संतों का वेश राम जी का वेश है। तो हमें सबको प्रणाम, लेकिन त्याग तपस्या अगर देखना हो, और कहते हैं त्यागी सभी संतों का, संतों में कभी मतभेद मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा बात वो नहीं है। लेकिन मैंने बहुत सारे त्यागी देखे, इतना त्यागी मैंने नहीं देखे कि भोजन त्यागने के साथ साथ फलाहार भी त्यागा। कुछ लोग अन्न त्यागते हैं तो फलाहार ग्रहण करते हैं, वो फलाहार भी त्यागा, भोजन भी त्यागा, लेकिन दोनों त्यागने के बाद कुछ दूधाधारी रहते हैं, तो दूधिया बाबा कहते हैं जिनको, लेकिन वो दूध ग्रहण करते हैं। ये दूध भी नहीं ग्रहण करते, कोई ड्राई फ्रूट भी नहीं करते, ओनली फॉर छाछ, और ओनली फॉर खट्टी जो छाछ होती है, जो दूध में मक्खन में से निकलने के बाद पीछे बचती है, वो पीते हैं। और बिल्कुल भी 1 रुपये की दक्षिणा का यहाँ नहीं है महत्व है। मैंने ये 2 साल पहले महत्व कर चुका था, लेकिन दक्षिणा नहीं लेते। जो भी हम चॉकलेट टॉफ़ी लेके आएंगे वो वापस भक्तों को वितरण हो जाती है। और मैं ये देखा हूँ महाराज जी स्वयं इस जो ये बगीची है, कह सकता हूँ इसको बगीची कहूँगा, क्योंकि जहाँ मेरे राम जी रहते हैं वो बगीची है, तो यहाँ स्वयं अपने हाथों से सफाई करते हैं, व्यवस्था करते हैं। और ये गांव कौन से है महाराज जी? बुस्सी गांव है पाली में। और महाराज जी का कोई दर्शन करना चाहे वो कर सकते हैं। महाराज जी कोई हमसे भूल चूक हो जाए, नहीं महाराज जी अब बहुत हूँ अनजान, कोई भूल चूक हो माफ़ कर देना, कोई ऐसी। इतना त्याग, इतना कठोर तपस्या, आज कम से कम 26-27 वर्ष हो गए। जब मैं आया था तब 25 वर्ष महाराज जी कंटिन्यू हुए थे, आज 2 वर्ष ऊपर हो चुके हैं मुझे आने के बाद। मैं 2 साल जब वो उनका वीडियो में दिखाया था जनता की आवाज़, अब धर्म की यात्रा में मैं आया हूँ, तो मुझे दर्शन होते मुझे ऐसा लगा मैं किसी ऐसे लोक में आया हूँ जहाँ मुझे जाना है। और मैं कहता हूँ भगवान जब आपको ज़िंदगी में अगर रियल में भगवान के दर्शन करना है तो ये ध्यान रखना संतों की कुटियाओं में जाना। और अगर आप यहाँ पाली के आसपास आ सकते हो, इस कुटिया में, त्यागी जी की कुटिया में, आश्रम में ज़रूर आना। आपको रियल में लगेगा। आश्रम का कहने का मतलब है शरण देना, ये नहीं कि मठ मंदिर। आश्रम ये है, आप देख पा रहे हैं, ये आश्रम है, कोई ऐसा नहीं कहूँगा। और महाराज जी आप कुछ संतों के, मेरे राम जी के बारे में थोड़ा सा। साथियों, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और बड़ा खुश हूँ कि धर्म रथ की जब बात चली थी, नए धर्म रथ की, तो महाराज जी ने कहा मुझे भी दिखाओ धर्म रथ, मैं भी ऐसा धर्म रथ देखना चाहता हूँ। और आप देख पा रहे हैं महाराज जी पहली बार अपनी आश्रम के बाहर की तरफ आए हैं, और मैं अपना जीवन धन्य मानता हूँ। आप सभी के कृपा से इन संतों का दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं। और आज के दर्शन आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। मैं तो कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, कैमरे के सामने आने की हिम्मत नहीं रही आज।